स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर स्टेट के नीट 2021 का सेफ स्कोर लेके आपके सामने आएंगे, तो आज हम उसी सीरीज में महाराष्ट्र स्टेट के लिए नीट 2021 का सेफ स्कोर लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको लगभग क्या टारगेट रखना चाहिए नीट 2021 का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पर मैं महाराष्ट्र के हर कैटेगरी का आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, तो सिर्फ SC ST नहीं, लगभग हर कैटेगरी। मतलब आप चिंता मत कीजिए, आपको अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसका सेफ स्कोर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। हाँ, मैं यहाँ पर आपको फर्दर ये भी बताऊंगा कि जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें जो न्यूज आ रही है कि कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो क्या क्या खुल सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस की अगले एकेडमिक सेशन से स्टार्ट होने की उम्मीद है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। कितनी सीट्स इंक्रीज होगी वो भी बताऊंगा आपको। यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेंगे हम कि नीट 2020 का क्या कट ऑफ रहा, और हम आगे ये भी बात कर लेंगे कि नीट 2021 पोस्टपोन्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, नहीं हुआ है। तो हम सब कुछ डिटेल तरीके से इस वीडियो में देख लेंगे। तो जैसा कि हमने सभी बच्चों को प्रॉमिस किया था कि हम अपने सेफ स्कोर के हर वीडियो के साथ आपको कुछ ना कुछ स्पेशल देने की कोशिश करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी हेल्प हो। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में बताया अनअकैडमी के, और आज हमने काफी सर्च किया और हमें एक नई चीज मिली है, और वो है लेट्स क्रैक नीट 2021 विद एक्सपर्ट्स। ये एक इंग्लिश मीडियम कोर्स है अनअकैडमी। हमने काफी रिसर्च किया। हम बेसिकली हमारा जो गोल था वो ये था कि हम एक ऐसे कोर्स के बारे में सर्च करें जहां पर एक पर्टिकुलर जो मतलब हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं उनको टारगेट करके टीचर्स पढ़ाएं, आपसे इंटरेक्ट करें, आपसे डाउट पूछें। और आपके पास फ्री टेस्ट सीरीज तो है ही जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी। तो ये जो कोर्स है ये अनअकैडमी पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बच्चे के लिए ओपन है। 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है 10 AM से। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अलार्म लगा लीजिए। काफ़ी अच्छे टीचर्स यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं। अभिमन्यु सर, गोपी सर, प्रवीण कुमार सर और वरुण मूर्ति सर, इन सब से हमने भी पढ़ाई की है। विजय सर से हमने भी पढ़ाई की। हम भी जब मेडिकल कोर्स में थे तो हम इन टीचर्स को जानते हैं। काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छा कोर्स है। मैं इस कोर्स के बारे में आपको थोड़ा और आइडिया देता हूँ कि बेसिकली जो आपको मैंने पहले ही बताया कि 11 दिसंबर को 10 AM से शुरू हो रहा है। यहाँ पर मोस्टली जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं बच्चों, जिसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, उनको डिटेल तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको उसमें अच्छा करवाने की कोशिश की जाएगी। उसमें आपको एकदम रैंकर्स मतलब एकदम टॉपर्स के लेवल की एजुकेशन देने की कोशिश की जाएगी। आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और आप यहाँ पर फ्राइडे को डाउट्स पूछ सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से। तो और क्या चाहिए होता है एक स्टूडेंट को, बस यही तो आप जाइए अनअकैडमी का ऐप ओपन कीजिए और वहाँ पर अलार्म सेट कर लीजिए कि हम 11 तारीख से ये कोर्स जरूर चेक करेंगे। बाकी ये है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज की साइट, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से जाके इसे ओपन कर सकते हैं। बाकी आप खुद भी अपने अनअकैडमी ऐप से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे ही लिंक से करें। तो चलिए, जैसा कि हमें आपको पता है कि हम हर चीज को डिटेल में देखते हैं, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कैसे करना है और उसको साइन अप कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जाइए प्ले स्टोर पर और वहाँ पर सर्च कीजिए अनअकैडमी। आपके सामने अनअकैडमी लर्निंग ऐप आ जाएगा। यहाँ पर आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ी देर में आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप ओपन कीजिएगा। ओपन में आप साइन अप पे जाइएगा और अपना नंबर डालिएगा। नंबर डालने के बाद OTP डाल के फुल नेम, ईमेल एड्रेस और स्टेट ऑफ रेजिडेंस डाल के आपका वो ओपन हो जाएगा अनअकैडमी का ऐप। फिर आप नीट UG पे क्लिक कीजिए, इंग्लिश, क्योंकि मोस्टली ये इंग्लिश कोर्स है तो आप इंग्लिश पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको वो कोर्स बच्चों अवेलेबल मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसे एसेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे दूसरे पार्ट पे चलते हैं वीडियो के, जहां पर हम बात करें कि नीट 2021 की क्या डेट्स रह सकती हैं। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कह देना चाहता हूं उससे पहले, क्योंकि आप एक काफी बड़ा ड्रीम लेके चल रहे हैं इस सोसाइटी में। जहां व्हाइट कोट पहनते हैं तो काफी प्राउड होता है जब एक इंसान की लाइफ आपके हाथ में होती है। एक बहुत बड़ी चीज है बच्चों, तो ये काफी सीरियस चीज है और इसको हमें सीरियसली सोचना है, तो इसीलिए आसान बात नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं कि क्या डेट्स रहेंगी। तो अभी तक जो ऑफिशियल डेट्स हैं वो है मई 2, 2021। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बच्चों, प्लीज आप इसी तरीके से अप्रोच कीजिए, आप इसी डेट को लेके अप्रोच कीजिए, क्योंकि पोस्टपोन होगा नहीं होगा ये भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते। एजुकेशन मिनिस्टर जानते हैं, NTA जानते हैं और कुछ और लोग जो आप सभी जानते हैं कौन है वो लोग जानते हैं, हम नहीं जानते। तो हमें मई 2, 2021 को ही लेके अप्रोच करना है। बाकी काफी हाई चांसेस हैं कि जो एग्जाम है वो मिड जून तक पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि आपने देखा JEE भी पोस्टपोन हो रहा है और अभी सिलेबस की भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि वो एक कैंपेन करेंगे और हम लगभग 10 दिसंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, कोई ना कोई ऑफिशियल न्यूज़ हमें मिल जाएगी। तो अभी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मई 2, 2021 लेके ही प्रिपरेशन कीजिए अपनी, क्योंकि फिर बाद में काफ़ी नुकसान होता है। पिछली बार आपने देखा ये पोस्टपोन के चक्कर में कट ऑफ भी बढ़ गया और जिन लोगों को सही में नीड थी उनका कोई फायदा भी नहीं हुआ, उनके एग्जाम भी मिस हुए, कई बच्चों को कोविड भी हुआ। तो आप अथॉरिटी से नहीं लड़ सकते बच्चों ये ट्विटर की नौटंकी से।
तो चलिए, अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए महाराष्ट्र के काउंसलिंग के बारे में तो यह आपकी ऑफिशियल सीईटी सेल है की साइट है। तो कट ऑफ जाने से पहले कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी और क्या कुछ नए कॉलेजेस खुलने वाले हैं अगले साल क्या सर। तो हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी में आपको समझा दूं, 50% सीटें रिजर्व हैं बच्चों स्टेट कोटा की सीट्स में, और प्राइवेट कॉलेजेस में 25% सीट्स रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% सीटें रिजर्व है स्टेट कोटा और प्राइवेट कॉलेजेस में भी। तो चलिए अब कुछ गुड न्यूज की बात कर लेते हैं। तो प्रपोजल रख दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 11 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोलने का। इसके बाद कुछ 35-36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि महाराष्ट्र वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट हो जाएगा गवर्नमेंट सीट को लेके। 10,000 के लगभग सीटें हो जाएंगी गवर्नमेंट की। मैं यहाँ पर आपको समझा देना चाहता हूँ कि क्यों ये 11 कॉलेजेस खुलने की काफी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि इन कॉलेजेस का ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं ना बच्चों, उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेजेस में चेंज करने की उम्मीद की जा रही है। तो इतना बड़ा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी खुल सकते हैं कॉलेज। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन से कुछ कॉलेजेस हैं जो ऑलमोस्ट क्लोज टू खुलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सतारा का आपका कॉलेज है, यह भी खुलने की एकदम क्लोज अप्रोच में है, मतलब सतारा के कॉलेजेस को तो ऑलमोस्ट मिल चुकी है परमिशन। बाकी आप सिंधुदुर्ग का कॉलेज है, यह भी खुलने वाला है, और नासिक और अमरावती वाले भी जो कॉलेजेस हैं इनके भी अगले साल खुलने की पूरी उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है कि 4 से 5 इनमें से जो कॉलेजेस हैं वो अगले साल ही खुल जाएंगे। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि 500 से 600 जो सीट्स हैं गवर्नमेंट की 2021 के एकेडमिक सेशन में ऐड हो जाएंगी। बाकी इस पे अगर हमें कोई भी एक्स्ट्रा अपडेट मिलती है तो हम आपको बता देंगे। तो कट ऑफ इंक्रीज होगा बट उतना नहीं होगा। हार्ड होगा कि नहीं? हाँ बच्चों, बहुत हार्ड होगा, मतलब हार्ड की तो आप भूल जाइए। और सेफ स्कोर 720 लेके चलते हैं ना, मतलब क्योंकि 700 तो आ रहे हैं यहाँ 200 बच्चों के, तो टारगेट तो 720 ही रखना चाहिए। चलो मैं मजाक नहीं करूंगा, हम थोड़ा सीरियस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम राउंड 1 का कट ऑफ देख लेंगे नीट 2020 का, क्योंकि इसी से हमें थोड़ा बेसिक आइडिया मिलेगा कि हम अगले साल क्या सेफ स्कोर रख सकते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यह एक कट ऑफ एनालिसिस नहीं है। कोई भी इंसान कट ऑफ की एनालिसिस नहीं कर सकता बिना टेस्ट पेपर देखे हुए या बिना एग्जाम हुए। आप कट ऑफ एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हमने भी कोई कट ऑफ एनालिसिस नहीं की है। हम बस यहाँ पर बच्चों को एक सेफ स्कोर देना चाहते हैं, एक टारगेट स्कोर देना चाहते हैं, जो मिनिमम वो सोच के चलें कि सर इतने आ जाएंगे तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। तो मैं वो आपको बस बता देना चाहता हूँ। तो हाँ, ये है आपका राउंड 1 का कट ऑफ, आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि फालतू में वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सर क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो मैं ओपन में बच्चों से उम्मीद करूंगा कि वो 590 लगभग लेके चले। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि जितना इस बार का राउंड 1 का कट ऑफ रहा है महाराष्ट्र का, लगभग उतना ही अगले साल का रहेगा या उससे और कम हो सकता है। बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है महाराष्ट्र में नीट के कट ऑफ का इस साल, लेकिन फिर भी हमें सेफ स्कोर रखना है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ के ही चलेंगे। क्यों फालतू में रिस्क लेना। तो ओपन कैटेगरी में उम्मीद करूंगा बच्चों को कि आप 590 लेके चले। 586 से 590 अगर आपके आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी में आप 576 से 581 का टारगेट लेके चले, 580 प्लस। ईडब्ल्यूएस में भी आप 580 प्लस ही लेके टारगेट चलिए, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं है। हाँ, मैं आपको ये फिर से वादा दे देना चाहता हूँ कि पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। एससी में 500, जो विजय कैटेगरी है 539 प्लस रखिए लगभग। NT1 में जनरल में 505, NT2 में जनरल में 565 के पास रखिएगा, और NT3 में जनरल में 580 के पास लगभग। फीमेल और जनरल में ज्यादा अंतर नहीं होता महाराष्ट्र का, तो जो मैंने जनरल का कट ऑफ बताया आप लगभग वही फीमेल का रख सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट डेटा हमने आपके स्क्रीन के सामने प्रोवाइड कर दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि हार्ड तो है बच्चों, मतलब 590 नंबर आपको लाने पड़ रहे हैं एक सेफ स्कोर सोचने के लिए। कहाँ हम आज से 1-2 साल पहले सोचते थे कि 520-530 में तो अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, और अब 580 में हमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है कोई भी। तो हार्ड है बच्चों, लेकिन बात वही है ना कि डिफिकल्ट पाथ अगर आप चूज करते हैं तभी आप एक डिफिकल्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे आपको मेहनत का फल मिलेगा। तो मेहनत कीजिए, अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, हम भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, अभी तक हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की थी, मतलब जीएमसीज की। अब हम देख लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में इस बार कितना कट ऑफ रहा राउंड 1 में। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप देख लेते हैं कि क्या सेफ स्कोर आप मान के चल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि 537 प्लस रखिए, 532 से 537 प्लस। ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी खुलने वाले हैं महाराष्ट्र में, तो बढ़ेंगे तो नहीं, बट फिर भी अगर हम सेफ स्कोर मानते हैं तो हमको एक थोड़ा सा बढ़ा के ही रखना चाहिए। तो 537 प्लस, ओबीसी में 535 प्लस, एससी कैटेगरी में 479 प्लस, एसटी में जनरल में 341 प्लस। विजय कैटेगरी की बात करें तो 517 लेके चलिएगा लगभग। NT1 में 479 से 484, मतलब 485 प्लस लीजिए। NT2 में 534 प्लस रखिए, और NT3 में आप 540 के बीच अपना टारगेट रखिए। मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ ताकि आप जब अपना एग्जाम दीजिए, जब आप टेस्ट सीरीज को अप्रोच कीजिए, तो आप लगभग इतना स्कोर तो मिनिमम मान के चलिएगा।
कट ऑफ एनालिसिस में आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान कट ऑफ एनालिसिस नहीं कर सकता बिना पेपर देखे कि कैसा पेपर आएगा। वैसे तो उम्मीद है कि जैसा नीट 2020 का पेपर आया था वैसा ही पेपर आएगा, ना हार्ड ना इजी, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लेवल। तो आप उसी के हिसाब से अपने आप को अप्रोच कीजिए पढ़ाई में। एनसीईआरटी फोकस पढ़ाई होनी चाहिए आपकी, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं। बायोलॉजी में 90 में से 80+ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट पूछे जाएंगे बच्चों। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, तो एनसीईआरटी आपको हमेशा पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी को आप अपने एकदम गीता, कुरान या बाइबल की तरह पढ़िए। अब आती है बात कि सर IIMSR जो जालना कॉलेज है उसकी बात कर लेंगे हम। तो उसमें जनरल में लगभग आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो 585+ मान के चलिएगा। आप देखें हमने इस कॉलेज की बात कर ली, मतलब कितना डिटेल में हम गए हैं। तो आप यहाँ पर 585+ रखिए टारगेट लगभग। बाकी जो बच गया वो है नीट 2021 का सिलेबस। तो उस पर भी हमें काफ़ी जल्दी उम्मीद है कि NTA अपडेट कर देगा। 10 से 15 दिसंबर के बीच में आपको अपडेट आ सकता है। बट अगर अभी आप प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, जो बहुत ज़रूरी है शुरू कर देना, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वो पार्ट पढ़िए जो 11th-12th में अभी भी इंक्लूडेड है। मतलब उनका तो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, 11th का एग्जाम होने वाला है, तो उनमें जो सिलेबस इंक्लूडेड है आप वही चैप्टर्स पढ़िए। जो सिलेबस वहाँ से हटा दिए गए हैं अभी आप उन्हें ना पढ़िए, ताकि आपका बाद में जब सिलेबस अनाउंस हो तो कुछ नुकसान ना हो समय का, क्योंकि समय बहुत कम है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, समय की कमी है, आपको प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। बाकी आपने देखा हमने कितने डिटेल तरीके से आपको सब कुछ समझाया, कितने प्यार से सब कुछ समझाया, और हमने महाराष्ट्र के बच्चों को हमेशा फोकस रखा है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको गलत लग रहा है, कुछ भी हमसे अगर कुछ गलती हुई है इस वीडियो में, तो प्लीज़ पॉइंट आउट कीजिए कमेंट में। हम जानना चाहेंगे आपके भी व्यूज़। बहुत अच्छा लगता है हमें बच्चों के व्यूज़ पढ़ने से। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट कीजिए, हम जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमने हमेशा महाराष्ट्र को अपनी प्रायोरिटी रखी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे पेपर देते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो हमने महाराष्ट्र के कॉलेज डिस्क्रिप्शन पे वीडियो बनाई, फिर हमने राउंड 1 के कट ऑफ एनालिसिस की, उसके बाद राउंड 1 का कट ऑफ जब अनाउंस हो तो उस पर हमने वीडियो बनाई। हमारा कट ऑफ काफ़ी क्लोज भी रहा महाराष्ट्र का, जो हमने प्रेडिक्ट किया था। उसके बाद राउंड 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी। हमने महाराष्ट्र के काउंसलिंग पे वीडियो बना दी। उसके बाद हमने महाराष्ट्र पे देखिए सेफ स्कोर पे हम वीडियो लेके आ गए। इसके बाद हम महाराष्ट्र के जो रिजर्वेशन उसको समझाते हुए वीडियोज़ लाएंगे। हमने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं अगले साल। तो हम हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजा लीजिए, ताकि जब हम आगे फ्यूचर में वीडियोस पुट ऑन करें तो आपको पता चल सके, आप नोटिफाइड हो जाए, जल्दी से जल्दी देख सकें, आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस ना करें जो आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।